नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसे करते हुए मुझे भी बहुत आनंद आता है और मैं यकीन करूंगी कि आपको भी उतना ही आनंद इस कार्यक्रम को देखने में आएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में आपको जितनी भी बातें बताई जाती हैं वो सभी बातें आपके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। हम इस कार्यक्रम के दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी करते हैं। तो चलिए बिना देर किए इस कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं, उनसे आपकी मुलाकात भी करवा देते हैं। हमारे साथ यहाँ पर संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को आरंभ कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में इससे पहले एपिसोड में हम बात कर रहे थे दर्शकों की मेडिटेशन को लोग समझ क्यों नहीं पाते हैं, मेडिटेशन क्या है, मेडिटेशन से आपको क्या लाभ होता है, और सबसे बड़ी बात सुनिए, क्या आप अपने जीवन में गलतियां कर रहे हैं लेकिन उन गलतियों को आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप क्या गलतियां कर रहे हैं। इसी पर हमने बात की थी और अब हम इसी पर आगे कंटिन्यू करेंगे। प्रेसिडेंट जी, मैं चाहूँगी कि आप इस बात पर कंटिन्यू करें कि इंसान को जीवन में एक लक्ष्य कैसे तय करना चाहिए और उस लक्ष्य के लिए उसे मेहनत कैसे करनी चाहिए। एक ही तो रास्ता है। हर इंसान को हम बताया, ऊपर वाला भी बताया, जे हम तुमको भेजा है धर्म लेके, देते हुए हम लेके और उसने भेजा, दोनों ही बराबर है। हम धर्म लेके पैदा हुआ, फिर धर्म का पीछे भाग रहा है। धरती में हर चीज़ सबके लिए है। कुछ इंसान उसको अपना दिमाग से, बुद्धि से, ताकत से, पॉलिटिकली, संवैधानिक, उसका कानून से सब अलग अलग बांट दिया। ये हमारा समस्या है। तो समस्या को ठीक करने के लिए हर आदमी को एकजुट होना चाहिए, आवाज़ करना चाहिए। बांग्लादेश छोटा सा देश है, वो लोग ऐसा आवाज़ किया जे हसीना को भाग के इंडिया में आने पड़ा, जो इंडिया का कारण उसका फ्रीडम मिला, स्वाधीनता मिला। तो इंडिया को भूल गया। इतना ये लोग बेईमान है, मिर्जापुर है, सोचने के लिए हमको मजबूर कर दिया। तो ये जो बांग्लादेश है, एक दिन बांग्लादेश, बर्मा, भूटान और नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और जितना भारत का पहले का छोटा छोटा राज्य एक साथ में था भारतवर्षों का, सब एक होने वाला है, एक होएगा। एक होने के लिए ये सब समस्या खड़ा हो गया। जब बच्चा पैदा होता है ना, माँ का पेट में दर्द होता है। दर्द होने के कारण, अगर दर्द नहीं होता है, बच्चा 10 महीना 10 दिन के लिए बच्चा को पेट में धारण करना पड़ता है माँ को। तो जब 10 महीना हो जाता है, 9.5 महीना हो जाता है, बच्चा का अगर माँ का बीमारी नहीं होता है, वो तो पेट का दर्द नहीं होता है, तो डॉक्टर उसको दवाई खिलाता है दर्द हो जाने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए। सहज सरल में डिलीवरी हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए तो बच्चे के लिए अच्छा है, माँ के लिए अच्छा है। आजकल तो डॉक्टर लोग डाकू बन गया, सीजर करके पैसा लूटता है। तो बिना दर्द कोई चीज़ मिलने वाला नहीं है। धरती में जितना लड़ाई हो रहा है, अरब कंट्री में हो रहा है, अमेरिका वर्सेस यूरोप मिलके इजराइल को लेके अरब कंट्री के ऊपर बर्बादी कर रहा है, और रसिया भी इतना समझदार कंट्री है, वो भी यूक्रेन के ऊपर लड़ाई कर रहा है। ठीक है, क्यों? यहाँ वो हमारा देश, हमारा प्रॉपर्टी, हमारा व्यक्ति मालिकाना है बोल के तो सब हो रहा है। बिल्कुल एक ही चीज़ ना, कोई आसमान में अनगिनत तारे, वहाँ एक भी कोई किसी का लड़ाई नहीं है। सूरज से पानी से लड़ाई नहीं है, पानी से सूरज का लड़ाई नहीं है, हवा से सूरज का लड़ाई नहीं है, सूरज से धरती का लड़ाई नहीं है, धरती से आसमान का लड़ाई नहीं है। सब आसमान में विराज कर रहा है। हम लोग भी आसमान में हैं, धरती आसमान में, मैं भी आसमान में हूँ, 800 करोड़ आदमी आसमान में आए, पानी आसमान में आए, हवा आसमान में आए, सूरज आसमान में आए, सूरज से हम आया है, धरती आया है, सूरज हमारा आदि पिता है, सबका पिता आसमान है, उसका नाम राम नाम है। इस सिंपल बात को, सहज सरल बात को क्यों नहीं समझता है? एक्चुअल में क्या हुआ, प्रकृति को छोड़ के
जो खुद प्रकृति की भगवान बन गया, राजा बन गया, समझदार बन गया और चोर बन गया, डाकू बन गया, पावरफुल खुद को बनना सोचना शुरू कर दिया, मरेगा। अभी जो कुछ हो रहा है वर्ल्ड का अंदर, ये सब एक होने के लिए बहुत जल्दी एशियन ब्लॉक हो जाएगा। एशियन ब्लॉक वो जो इंडियन और भारत का जो कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट हम बताते हैं और उनका ही कॉन्सेप्ट बीजेपी थोड़ा सा लागू किया है, लेकिन पूरा वो लोग समझदारी नहीं हुआ। हमारा बात पूरा समझ जाएगा, उसको चिंतन करेगा, कार्यकारी करेगा, एक्सरसाइज करेगा, तो अक्खा एशिया महादेश भारत का नेतृत्व से एशियन महादेश एक ही कंट्री बनेगा, एक ही भाषा बनेगा। हमारा गुरु का तत्व, प्रकृति का तत्व जानकारी के लिए सबको बंगाली भाषा सीखना पड़ेगा। देख लेना। अभी देखिए ना, इंडियन लोग, भारत का जितना पढ़े लिखे आदमी वर्ल्ड में कहाँ बैठा है, कैसा वो चीज हो रहा है। अभी देखिए एक बुर्बक, राहुल जैसा बुर्बक है, वो राहुल गांधी, कहाँ से गांधी टाइटल मिल गया ये लोग को मालूम नहीं है। तो एक यूट्यूब में हम देखते हैं कन्हैया कुमार, आप लोग सुना है कन्हैया कुमार, बच्चा आदमी कितना बड़ा बात करता है, हमारे पास मोबाइल में रिकॉर्ड है, फजील बात करता है। तो कन्हैया कुमार को वो जेएनयू कॉलेज में पढ़ते थे, वो बोलता पीएचडी किया है। पीएचडी किया भाई? घूमते रहते, खाना कहाँ से आता है, काम क्या करता है? कम्युनिस्ट पार्टी करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी का दलाल था, ब्रोकर था। मुसलमान और हिंदू लोग को बीच में वो खड़ा हो गए, अपना पोजीशन के लिए, अपना ताकत के लिए, पहचान के लिए वो इस्लाम धर्म का सपोर्ट दे दिया। वो अच्छा है, सब उग्रपंथी अच्छा है और वो अच्छा है। उसको माइलेज चाहिए ना, मीडिया का सामने माइलेज चाहिए, महान बनना चाहिए। अभी देखो कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ के अभी कांग्रेस में घुस गया। तो कांग्रेस लोग देखा हम लोग तो बुर्बक है, एक कन्हैया कुमार हमसे भी थोड़ा चालाक है, सामने वाला को बुर्बक बनाएगा, इसको हमको इस्तेमाल करेंगे, क्या बोलते हैं ना, इस्तेमाल करेंगे। तो कर रहा है, वो भी बुर्बक फंसेगा। थोड़ी दिन बाद कन्हैया कुमार समझेगा जो कितना बुर्बक हो रहा है। अरे बैठ जाए यार, पर मेडिटेशन करना कन्हैया कुमार, मेरे को फोन करने बोलिए ना कन्हैया कुमार को। हमारा पास मोबाइल है, इसमें कन्हैया कुमार का हर रिकॉर्डिंग हम स्टोर करके रखा है। कन्हैया कुमार को हम नंगा कर देंगे, उसका पोल हम खोल देंगे। कन्हैया कुमार को बोलिए ना मेरे से बात करने के लिए फोन करें। कोई इंसान हमसे फोन नहीं करता है, इतना हम कुछ बताता है, कोई तो चैलेंज नहीं करता मेरे को। चैलेंज नहीं करते क्योंकि वो एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। अरे मानना ही पड़ेगा, विवेक तो किसी को छोड़ेगा नहीं, इसीलिए चैलेंज विवेक का बात जो नहीं सुनेगा उनका मन कमजोरी हो जाएगा, शरीर कमजोरी हो जाएगा, दिल कमजोरी हो जाएगा, शरीर का ताकत कमजोरी हो जाएगा, फंस जाएगा, खत्म हो जाएगा। चैलेंज तो देखिए प्रेसिडेंट उस चीज़ को किया जाता है ना कि जिस पे डाउट हो। बिल्कुल, जिस पे डाउट नहीं है, लोग समझ रहे हैं कि ये हमारे बेहतरी के लिए है, तो वो चैलेंज करेंगे नहीं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जितना धर्म का ठेकेदार है, पता बच्चों का, एक प्लेटफॉर्म में आइए ना भाई, सब मिलके काम करें। बिल्कुल मिलना। और पॉलिटिकल पार्टी भी हमको बुलाए। अभी जो गवर्नमेंट है बीजेपी का, क्यों नहीं बैठती है सबको लेके, जो आगे हम लोग को देश के लिए, कंट्री के लिए, धरती के लिए क्या करना चाहिए, प्रकृति के बारे में क्या सोचना चाहिए। देखिए प्रेसिडेंट, जो लोग आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो तो ज़रूर फॉलो कर रहे होंगे, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो या धर्म के रक्षक हो। कहीं ना कहीं वो लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे, क्योंकि हर कोई तो जितना भी बुरे काम में लगे हुए हो, कहीं ना कहीं उनका मन तो चाहता है कि सबका भला हो। तो शायद इसी सोच से वो खुद को बदल के और अपनी जीवन शैली को बदलें, फिर आगे बढ़े। लोगों के साथ कितना जेल है, जेल बहुत सारे हैं, बहुत सारे जेल है। सिर्फ चोर डाकत के लिए जेल है। जो पकड़ नहीं गया, चोर किसी को मालूम नहीं हुआ, लेकिन वो सबसे बड़ा चोर है, उसके लिए कौन सा जेल है भाई? कोई नहीं है। लोगों के सपने तोड़ने के लिए कोई जेल नहीं है। जो इलेक्शन का टाइम पहले
कितना वादा करती है। वही तो मैंने कहा, वादा करते हैं लेकिन हमें भी पता होता है कि जैसा नहीं जैसा हो रहा है, ये लोग सब मालिक है। अब जो वोट देने वाला सब इंसान, हाँ। सब इनके दास है। जनता जनार्दन होता है, वो सब इनका दास है। और ये लोग दास बनना ही चाहता है, जो खुद बनना चाहते हैं उसको कैसे सुधारा जाए। तो इसलिए इंसान कब जगेगा हमको मालूम नहीं है, और कब हिंदू मुसलमान का लड़ाई चलते रहेगा। और मुसलमान तो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ है। धरती में 2000 साल का मुसलमान का हिस्ट्री, 1400-1500 साल का हिस्ट्री देख लीजिए, कितना बेवकूफ़ है। सिया सुन्नी का लड़ाई है, 72 हो रहा है उसका, 72टा संप्रदाय है, सिर्फ हिंदू का नहीं, मुसलमान में भी ऐसा है। तो कुरान के बारे में ये लोग इतना उत्साहित है, तो नेचर के बारे में क्यों उत्साहित नहीं है भाई? भगवान गीता महाभारत के बारे में इतना उत्साहित है, तो नेचर क्यों, नेचर को छोड़ के करिए ना। इजीली दादागिरी हम देखेंगे। इजीली अवेलेबल है, फ्री में मिल रहा है, इसलिए उसकी कदर नहीं, कीमत नहीं है, कदर नहीं है, कदर नहीं है। लेकिन इंसान ये चीज़ भूलता जा रहा है कि नेचर ने जिस दिन अपनी कदर एहसास करा दी ना हमें, इतनी सी भी, एकदम से अगर हवा नहीं सोच लिए चलो आज सबक सिखाया जाए, एकदम से स्पीड को डबल ही कर दे तो ही इंसान का जीना मुश्किल हो जाएगा। और भी एक बंदा है जाकिर नाइक, वो भी धर्म गुरु है, धर्म का ठेकेदार है, तो उनका फोन नंबर भी नहीं हमको मिलता है। लाखों लोग को लेके क्या बोलते, मसलाना क्या बोलता है उसका भाषा में, अरबी भाषा में, जो मजलिस बैठते हैं, सब बेवकूफ बैठा है, एक ही होशियार है, चोर है, बड़ा चोर, जाकिर नाइक। पहले हिंदू था, फिर मुसलमान बन गया, पढ़े लिखे है, थोड़ा पेट में विद्या है, दिमाग है जी, बस सबको बुर्बक बनाता है। प्रेसिडेंट, मैं तो ये चाहती हूँ कि जो लोगों में क्षमता है कि कुछ लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने की, तो वही लोग तो इन लोगों को और अच्छे से समझा सकते हैं धर्म नेचर के बारे में, क्योंकि उनकी लोग सुनते हैं। ये क्षमता हर किसी में नहीं होती, तो उस क्षमता को अगर वो इस काम में लगाए तो उनका भी उद्धार है, सुनने वालों का भी उद्धार है। लेकिन वो उस डायरेक्शन में चलेंगे नहीं, उससे तो पैसा नहीं कमा सकते। देखो पेड़ पौधे, उनको भी भूख है, प्राण है, चेतना है, मन है, वो लोग बात करता है, उन लोग खुद लड़ाई करके जीते हैं। और हम इंसान को, जीव को, पेड़ पौधे जो कुछ सर्विस देते हैं उनसे खाना मिलता है, वो चुपचाप खड़ा होके देख रहा है। बिल्कुल, ये पेड़ पौधे अगर जमीन से नीचे से, मिट्टी का नीचे से उठ के खड़ा हो जाए, हमारा इंसान का पीछे, जानवर का पीछे भागेगा मारने के लिए, तो धरती का क्या हाल होगा? थोड़ा सा चिंतन कर। बिल्कुल बिल्कुल, चिंतन करने की आवश्यकता है अभी, चिंतन करने की, क्योंकि मैंने पहले कहा था ना कि जैसे हम अगर आम के पेड़ से आम तोड़ रहे हैं और एकदम से पेड़ आपको दोनों हाथों से पकड़ ले, भाई तुमने मेरी परमिशन के बिना मेरा आम क्यों तोड़ा, मेरे आम वापस करो, तो ऐसा तो वो नहीं करते, निकल जाएगा, सांस में ही निकल जाएगी। पर वो ऐसा करते नहीं, क्योंकि उनका ये पैटर्न नहीं है। पैटर्न है, उसका राइट नहीं है, पैटर्न है, वो सब कुछ कर सकते। ऐसा है अमेज़न जंगल में कोई जानवर, पेड़, कोई इंसान जाता है तो उसको पकड़ के उसका खून और मांस खा लेता है। हाँ, है ऐसा, है ऐसा, डिस्कवरी चैनल में हम देखा है। लेकिन जमीन का नीचे से सीधा उठ के इंसान का, जानवर का पीछे भागता नहीं है। ये भी राइट नीचा दे देगा ये लोग को, तो इंसान का परमाणु बोमा कहाँ जाएगा? बिल्कुल, ये सारे एटॉमिक बम वगैरह सब रिसर्च वहीं की वहीं धरी कमान और रॉकेट और फाइटर प्लेन वगैरह कहाँ जाएगा भाई? जी बिल्कुल। तो इसीलिए नेचर से, चलो आपके मन में रिस्पेक्ट नहीं है, डर के मारिए, आप मानना तो शुरू करिए, डर से ही मानिए बेशक कि नेचर कितना पावरफुल है। नेगेटिव चिंतन तो आता है, पेड़ का ऊपर जितना जुल्म हो रहा है, पेड़ पौधे का ऊपर, नेचर का ऊपर, जी, जंतु जानवर को मार के हम इंसान लोग खाते हैं, उनका चमड़ी का कपड़ा वो फर लेने के लिए मारते हैं, तो ये लोग जानबूझ के कर रहा है।
धरती प्रकृति ये देखने के लिए लायक नहीं है, ज़्यादा दिन देखने के लिए देख नहीं सकता है। जब धरती सोचेगा अभी आओ मेरा गोद में, जैसा हिंदू लोग का राम का जो वाइफ था, हम रामायण में देखा था, सीता माँ को पुकारा, माँ मेरे को ले जाओ, तो मिट्टी 2 भाग हो गया, सीता अंदर घुस गया। हाँ, तो सीता तो मिट्टी का शीश है, सीता कोई इंसान नहीं थी। रामायण महाभारत कितना खंडों में कितना आदमी अपना अपना मतलब से बनाया। जी बिल्कुल। जो रामायण हमको समस्या हल नहीं किया, गीता हमारा समस्या हल नहीं किया, कुरान हमारा समस्या हल नहीं किया, जी नहीं। बाइबल हमारा कुरान का हल नहीं किया, गौतम बुद्ध का बुद्धिस्ट धर्म का किताब हमारा हल नहीं किया, जैन का हो, गुरुद्वारा का हो, कोई भी धर्म का हो, 400 धर्म का आदमी का बना हुआ धर्म, समस्या का हल कहाँ मिला? जी बिल्कुल नहीं अगर मिला। इतना धर्म होते हुए, इतना पढ़े लिखे होते हुए, इतना फसल हो रहा है, पहले जमाना में 50 साल 55 साल पहले 1 दफे खेती होता था, चावल 1 दफे होता था, गम 1 दफे होता था, अभी तो 4 दफे होता है भाई। तो इसी शक्ति को हम अगर इसका मतलब हमारे पास विचार करने की क्षमता है, इतनी क्षमता हम रखते हैं कि हम इस तरह से एक ज़मीन को उपजाऊ बना रहे हैं, तो उसी चिंतन को, उसी विद्या को हम सही कामों में भी तो और लगा सकते हैं। धरती है, मेरा शरीर भी धरती का एक जरिया है, पार्ट है, बिल्कुल नेचर का पार्ट है। जी, समझ गया ना? शरीर का मंथन करो ना भाई, मेडिटेशन करो ना, क्या मिलता है देखो ना। ये करने के लिए तो समय बर्बाद नहीं होता है, पैसा नहीं जाता है, मेहनत नहीं होता है, तो हाउ टू मेडिटेशन हम तो बताता है। बिल्कुल। तो मोदी, जोगी, अमित शाह, जस्टिस लोग, पॉलिटिकल लोग मिलके हर स्कूल कॉलेज में, घर घर में, सरकारी दफ्तर में 1 घंटे के लिए मेडिटेशन बाध्यतामूलक क्यों नहीं करेगा? जैसे कंचन आपने कहा ना कि लोगों के पास टाइम नहीं है, ये अगर स्कूल से ही करिकुलम में डाल दिया जाए फिर तो ये एक आदत में पड़ जाएगा। डालना ही पड़ेगा, और वेट करने का हमारा टाइम नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर ये एक स्कूल के सिलेबस में डाल दिया जाएगा तो बच्चों को वहीं से ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी और फिर वो अपनी लाइफ में इसे आगे भी रखेंगे। तो दर्शकों, आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में भी ज़रूर आया होगा। अगर इस कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं तो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पर कॉल करके संतान दल से जुड़ सकते हैं। अगर इस कार्यक्रम को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इससे पहले के एपिसोड भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत कुछ समझने आने वाला है और बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। आपका जीवन बदलकर पूरी तरह से सामने आ जाएगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर लिए चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम राम। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।